नमस्ते छात्रों, मैं हूं श्री गायकवाड़ आर्यल। ज्ञान समृद्धि दिशा पर आपका हार्दिक स्वागत। आज हम कक्षा 10वीं की कविता छठी गिरिधर नागर इसका स्वाध्याय देखते हैं। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, इसे लाइक करें। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि दिशा इसे सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। छात्रों, ये जो कृति स्वाध्याय है ये कविता छठी गिरिधर नागर पर आधारित है। पहली कृति प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 24 पर है छात्रों ये गद्यांश। आप देखिए, पुस्तक निकालिए और वहां पर देखिए क्या है। तेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कूल की कानी कहाँ करिए कोई, संतन ढीग बैठी बैठी लोग लाज खोई। अनु असुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई। छात्रों, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई। माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। इस पद्यांश पर आधारित यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए हैं। सोई, सोई का मतलब है वही। जाके मतलब जिसके, कुल मतलब अंश घराना, कानी मतलब मर्यादा, ढिग मतलब पास निकट, मथनिया मथानी दही निर्माण करते ना हम, तो दही तैयार करने के जो मथने का बर्तन होता है उसे कहते हैं मथानी। छात्रों, यहाँ आपको एक एक कृति हल करनी है। तो इस पद्यांश पर आधारित कृति है पहली। क्या है कृति पहली? आकलन कृति है। कृति पहली, आकृति पूर्ण कीजिए या संजाल पूर्ण कीजिए, ऐसा पूछ जाएगा। कन्हैया के नाम, कन्हैया के नाम कौन से बताएं? यहाँ पर कन्हैया के नाम बताएं गिरधर और गोपाल। कौन से? गिरधर और गोपाल। दूसरा प्रश्न है, पद्यांश में आए इस अर्थ के शब्द, निकट, निकट के लिए कौन सा शब्द आया है, साजन के लिए कौन सा शब्द आया है, वो आपको ढूंढना है और लिखना है। यहाँ निकट के लिए आया है ढीग, ढीग का मतलब निकट, और साजन इसके लिए शब्द आया है पति। कौन सा आया है? पति। साजन के लिए पति। आकलन कृति दूसरी, संजाल पूर्ण कीजिए। यहां 4 उत्तर लिखने हैं आपको। मीरा ने कृष्ण प्रेम के लिए एक किया। मीरा ने कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए क्या क्या किया, वो आपको लिखना है। तो क्या क्या छात्रों, जरा देखिए। उत्तर है, कुल की मर्यादा छोड़ दी, संतों के साथ कृष्ण का नाम जपा, और नंबर 3 पर अपने आंसुओं के जल से कृष्ण प्रेम की बेल को सींचा। चौथा, लोग लाज त्याग दी, छोड़ दी। कृति क्रमांक दूसरी मतलब प्रश्न दूसरा है, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। कन्हैया की विशेषता, भगवान कृष्ण की विशेषता कौन कौन सी बताइए इस कविता में, गिरधर नागर में, वो आपको लिखना है। तो कौन कौन सी है विशेषता है? कन्हैया की विशेषता है, कन्हैया की विशेषता ये है, गिरिधर को, गिरि जो गिरिधर है उसे कहा गया है गिरि को धारण करने वाला। गिरि मतलब पर्वत, गिरि का मतलब पर्वत, पर्वत को धारण करने वाला उसे कहते हैं गिरिधर। दूसरा है गायों के पालक, गायों को पालन करने वाला। तीसरा है सिर पर मोर पंख का मुकुट पहनने वाले। और चौथा है भक्तों को संसार रूपी सागर से पार उतारने वाले। छात्रों, अगली कृति है, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। पहला वाक्य, छाड़ी दई कुल की, और रिक्त स्थान दिया है, कहां करी है कोई। 3 विकल्प दिए हैं, गति, कानी, देहरी। कौन सा उत्तर है आपको लिखना है। उत्तर कौन सा आया है? कानी। छाड़ी गई छाड़ी दई कुल की कानी, कानी इसे अधोरेखांकित करना है, कहां करिए कोई। दूसरा वाक्य छात्रों विकल्प के लिए देखिए, असुवन जल सिंची सिंची प्रेम, रिक्त स्थान बोई। क्या बोई? बेली, फूल, फल। ढूंढिए पद्यांश में। तो उत्तर क्या है?
क्या है? बेली। कौन सा है? बेली। छात्रों, वाक्य क्रमांक तीसरा कौन सा है? तीसरा वाक्य रिक्त स्थान दिया हुआ है। ढीग बैठी बैठी लोग लाज खोई, साधुन। किसके ढीग? निकट। निकट, ढीग का मतलब निकट, नजदीक, पास। किसके बैठी हो? साधु के पास, योगिन के पास, संतन के पास। जरा ढूंढिए, देखिए क्या उत्तर होगा इसका। संतन के पास। संतन के ढीग मतलब संतन के पास बैठे बैठे लाज खो गई। चौथा वाक्य है छात्रों, यहां भगत देखी राजी हुई, और रिक्त स्थान दिया हुआ है। टिम्ब 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 या डैश डैश डैश। देखी रोई, क्या देखकर रोई है? जगत, सास, ननन, कौन? किसे देखकर रोई है? तो भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। छात्रों, यहाँ कृति क्रमांक तीसरी है, भावार्थ लिखना है आपको इस पद्यांश का। आपको ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहले 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, अंतिम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, पहले 2 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, या अंतिम 2 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, या इस पद्यांश का भावार्थ लिखिए। तो यहाँ उदाहरण के तौर पर आपको भावार्थ दिया है, अब आपके शब्द अपने शब्दों में हिंदी में ही लिख सकते हैं। उत्तर ध्यान नमूने के तौर पर यहाँ पर, गिरी को धारण करने वाले गायों के पालक कृष्ण के सिवा मेरा और कोई नहीं है। जिसके मस्तक पर मोर का मुकुट शोभित है ना, वे ही मेरे पति हैं। उनके लिए मैं कुल की मर्यादा छोड़ दी है। मैंने कुल की मर्यादा छोड़ दी है। चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे, संतों के साथ बैठ बैठ कर मैंने लोक लाज त्याग दी है। मैंने अपने प्रेम रूपी बेल को अपने अश्रु रूपी जल से सींच सींच कर बड़ा किया है। अब तो ये प्रेम बेल फैल गई है और इसमें आनंद रूपी फल लगने लगा है। मैंने दूध जमाने के पात्र में जमे दही को मथानी से बड़े प्रेम से बिलोया और उसमें से कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन को निकाल लिया है। शेष मतलब बाकी, छाछ मतलब हम मराठी में से ताक कहते, ताक रूपी निस्सार जगत को छोड़ दिया। कृष्ण की असली भक्ति मैं हूँ भक्ति मैं ही करती हूँ, ऐसा उनका कहना है। बाकी थोड़ी जो बची उची भक्ति है वो लोगों के लिए छोड़ दे, ऐसा उनका कहना है। कृष्ण भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ, परंतु संसार का व्यवहार देख मुझे दुख होता है और मैं रो पड़ती हूँ। हे गिरधरलाल, मेरा तो आपकी दासी है, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। उसे इस संसार रूपी भव सागर से पार लगाओ, उसे पार कराओ, ऐसा यहाँ संत मीराबाई कहती हैं। छात्रों, पद्यांश क्रमांक दूसरा यहाँ लिखा है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। पद्यांश क्रमांक दूसरा है, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 24 पर है। देखिए क्या लिखा है। हरि बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाव, तेरो हिमाए फेरी। बेर बेर मतलब बार बार पुकार कहूं, प्रभु आरती है तेरी। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो, बुड़त है बेरी। बिरहनी पीव की बाट जावे, राख ल्यो नेरी। दासी मीरा राम रटत है, राम का नाम लेती रहती है। मैं शरण हूं तेरी। यहाँ इस पद्यांश पर आधारित शब्दार्थ दिए हैं छात्रों। कुन का मतलब है कहाँ, गति मतलब आश्रय, प्रतिपाल पालन करने वाला, रावरी मतलब आपकी, चेरी चेरी का मतलब दासी, नाव मतलब नाम, बेर बेर बार बार, दोबारा दोबारा, आरती तीव्र लालसा, बुड़त डूबता है, बेरी यानी कि बेड़ा नौका, नेरी मतलब पास निकट। छात्रों, इस पद्यांश पर आधारित आपको कृतियां हल करनी है। पहली कृति है आकलन कृति, आकृति पूर्ण कीजिए। ये मीरा के प्रतिपालक है। कौन है मीरा के प्रतिपालक? जरा ढूंढिए तो। कृष्ण। कौन है? भगवान कृष्ण मीरा के प्रतिपालक है। दूसरा प्रश्न है, कृष्ण के बिना इनको कहीं आश्रय नहीं है। किसे नहीं है कृष्ण के बिना आश्रय? मीरा को। किसे? मीरा को कृष्ण के बिना किसी का सहारा नहीं है। तीसरा प्रश्न है, मीरा को प्रभु से मिलने की तीव्र ये है, क्या है? लालसा। क्या है? लालसा। चौथा प्रश्न है, मीरा की यह संसार सागर में डूबने वाली है, क्या? नौका। क्या डूबने वाली है? मीरा की यह संसार सागर में डूबने वाली है, क्या? नौका। छात्रों,
प्रश्न अगला, पद्यांश में आए इस अर्थ के शब्द लिखिए। दासी, दासी के लिए क्या कहा, आश्रय के लिए क्या कहा, बार बार के लिए कहा, नौका के लिए क्या कहा। देखते हैं यहाँ, दासी, दासी के लिए क्या कहा, चेरी, चेरी का मतलब दासी, आश्रय, आश्रय का मतलब गति, बार बार मतलब बेर बेर, नौका, नौका के लिए लिखा है यहाँ पर बेरी। आकलन कृति दूसरी, काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए। आदि अंत निज नाव, यहां से शुरू होती हैं, तो आपको रिक्त स्थान दिया है उसे पूरा करना है तेरी। आपको उत्तर लिखना है, कैसा होगा उत्तर जरा देखिए। बेर बेर पुकार कहूं प्रभु आरती है तेरी। दूसरा वाक्य है, बिरहनी पीवटी बाट, यहां से शुरू होता है रिक्त स्थान, बाद में लिखा है हूं तेरी। क्या है उत्तर इसका, जरा देखिए तो, बीर बिरहनी पीव की बाट जाओ राख लो नेरी, दासी मेरा राम रटत है मैं शरण में हूं तेरी। ये आपको पूरा करना है, उसके नीचे अधोरेखांकित करना भी जरूरी है, लेकिन यहां नहीं किया है, आपको करना है। अगली कृति है छात्रों, विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए। पहला विधान है, हरि बिना मेरा को कहीं आश्रय नहीं है। सत्य है या असत्य है, ये वाक्य क्या है, सत्य है। आपको क्या लिखना है, सत्य। दूसरा वाक्य छात्रों, कृष्ण मीरा के पति हैं और ये उनकी पत्नी है। सत्य है असत्य, असत्य। क्या है दूसरा वाक्य, असत्य। तीसरा वाक्य क्या है छात्रों, देखिए, मीरा बार बार प्रभु की आरती करती हैं। सही है, झूठ है, सच है, गलत है, असत्य है। क्या है, असत्य। चौथा वाक्य, मीरा की जीवन नौका संसार सागर में डूबने वाली है। ये सच है या झूठ, ये सच है। छात्रों, भावार्थ कृति क्रमांक 3 आपको लिखना है, इन पंक्तियों का भावार्थ। दूसरे पद का सरल भावार्थ, प्रस्तुत पंक्तियों में मीरा कहती है कि हे प्रभु, तुम्हारे बिना मेरा उद्धार नहीं हो सकता। तुम ही तो मेरे पालनहार और मेरे रक्षक हो। मैं तुम्हारी दासी हूं, मेरा जन्म मरण तुम्हारे नाम के चारों ओर आरती की तरह घूमता रहता है। मैं तुम्हें बार बार पुकार कर उद्धार के लिए विनय करती रहती हूँ। विकारों से भरे इस भवसागर में मेरी नाव के पाल फट गए हैं और अब इस नाव को डूबने में समय नहीं लगेगा। हे प्रभु, मेरी नाव के पाल बांध दो। ये तुम्हारी वीरहनी, तुम्हारी अपनी प्रिय की ही राह देख रही हैं। मुझे अपनी शरण में ले लो प्रभु, मुझे अपने शरण में ले लो। ये दासी मीरा तुम्हारी ही नाम की रट लगाए हुए हैं, तुम्हारी शरण में है। इसे बचाकर इसकी लाज रख लो प्रभु, इसकी लाज रख लो। पद्यांश क्रमांक 3 है छात्रों। यहाँ पर प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। पद्यांश क्रमांक 3 पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 24 पर है, किताब में देखिए आप। फागुन के दिन 4 होरी खेल मना रे, बिन करताल पखावज बाजे, अनहद की झनकार रे। बिन सुर राग छतीसु गावे, रोम रोम रनकार रे। सील संतोक की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। घट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कंवल बलिहार रे। छात्रों, इस पद्यांश पर आधारित यहाँ शब्दार्थ दिए हैं। पखवाज मतलब एक विशेष प्रकार का बाजा, एक वाद्य। छत्तीसु मतलब श्रेष्ठ। संतोक मतलब संतोष। घट मतलब हृदय। पट द्वार, दरवाजा। कमल, कमल, कमल का फूल होता है ना वो। बलिहारना, निछावर होना। राग मतलब सुर। अंबर, आकाश। छात्रों, इस पद्यांश पर आधारित आपको कुछ कृतियां करनी है। यहाँ पर पद्यांश में आए इस अर्थ के शब्द लिखिए। कौन सा, कमल, आकाश, श्रेष्ठ और संतोष। इनके लिए कौन शब्द आए हैं जरा देखिए। कमल के लिए शब्द आया है कंवल, आकाश के लिए आया है अंबर, श्रेष्ठ के लिए आया है छत्तीसु, संतोष के लिए आया है संतोख। छात्रों, अगली कृति है, जोड़ियां लगाइए। सूर, करताल, घट, राग, झनकार, प्रेम, पट, पिचकार।
जोड़ियां कैसी लगेगी? देखिए, सुर किसमें होते हैं? राग में। जो राग होते हैं ना गायन के, वो उसमें थे सुर। करताल झनकार होती है। घट पट प्रेम पिचकार। छात्रों, कृति क्रमांक दूसरी आकलन कृति है। यहाँ आपको होली के समय आनंद निर्मित करने वाले घटक कौन कौन से हैं वो लिखने हैं। कौन कौन से घटक हैं? होली के समय आनंद निर्मित करने वाले घटक कौन से? करताल पहला घटक, पखावज दूसरा घटक, प्रेमी पिचकारी तीसरा घटक, और चौथा है केसर गुलाल। कौन सा है? केसर गुलाल। छात्रों, यहां अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। रिक्त स्थान दिया है, बाद में लिखा है के दिन चार होरी खेल मना रे। जीवन, दुनिया, फागुन। कौन सा उत्तर है? यहां उत्तर कौन सा दिया है जरा ढूंढिए तो। फागुन। कौन सा? फागुन के दिन चार होली खेल मना रे। ये अगला है वाक्य, बिन सूर राग छति सुगावे रोम रोम रनकार रे। राग ये शब्द है। विकल्प, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे। कौन सा शब्द है? गुलाल। चौथा वाक्य है रिक्त स्थान, उचित विकल्प, घट के पट सब खोल दिए हैं लोक लाज सब डार रे। घट के पट, यहां आपको जो शब्द दिए हैं वो यहां भर दिए हैं, भावार्थ लिखना है। कौन सा? भावार्थ। कृति क्रमांक आगे तो नहीं है, ये व्याकरण का हिस्सा, उसकी ओर ध्यान देना नहीं है। कृति क्रमांक तीसरे, भावार्थ लिखना। क्या है? भावार्थ लिखना। तो भावार्थ कैसा लिखना है? या उदाहरण के तौर पर आपको भावार्थ दिया है छात्रों। निम्नलिखित पहले चार पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, या पद्यांश की चार पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, या उपरोक्त चार पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, या अंतिम चार पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, या पद्यांश का भावार्थ लिखिए। ऐसा प्रश्न आ सकता है। यहाँ भावार्थ दिया है, फागुन के दिन चार, यहां से लेकर चरण कमल बलिहार रे, ये जो परिच्छेद है पद्यांश है, इस पर आपको भावार्थ लिखना है। यहाँ पर नमूने के तौर पर आपको उत्तर दिया है, आप आपके मन से भी लिख सकते हैं, लेकिन इन मुद्दों के मद्देनजर रखते हुए। हे मेरे मन, फागुन मास में होली खेलने का समय अति अल्प होता है, अतः तू जी भरकर होली खेल। अर्थात मानव जीवन अस्थायी है, इसलिए भगवान कृष्ण से पूर्ण रूप से प्रेम कर ले। जिस प्रकार होली के उत्सव में नाच आदि का आयोजन होता है, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम में मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो करताल, पखावज आदि बाजे बज रहे हैं और अनहद नाद का स्वर सुनाई दे रहा है, जिससे मेरा हृदय बिना स्वर और राग के अनेक रागों का आलाप करता रहता है। मेरा रोम रोम भगवान कृष्ण के प्रेम के रंग में डूबा रहता है। मैंने अपने प्रिय से होली खेलने के लिए शील और संतोष रूपी केसर का रंग घोला है। मेरा प्रिय प्रेम ही होली खेलने की पिचकारी है। उड़ते हुए गुलाल से सारा आकाश लाल हो गया है। अब मुझे लोग लज्जा का कोई डर नहीं है, इसलिए मैंने हृदय रूपी घर के दरवाजे खोल दिए। अंत में मीरा कहती हैं कि मेरे स्वामी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण भगवान हैं। मैंने उनके चरण कमलों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। छात्रों, यहाँ पर ये जो स्वाध्याय है ये समाप्त होता है। इस वीडियो को बार बार देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि शाही से जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले जो वीडियो है, निबंध लेखन, पत्र लेखन, कहानी लेखन, आकलन लेखन, प्रसंग लेखन, विज्ञापन आदि की वीडियो आप आसानी से देख सकेंगे, आपको आसानी से मिल जाएंगे। धन्यवाद।